हेलो एवरीवन। सो अभी थोड़े दिन पहले जो ई शिक्षा कोर्स पे आई थी ट्रांसफ़र रिगार्डिंग पॉलिसीज़ कि आप ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हमने कर लिया था। आज मैं दिखा दूँ कि आज डेट है नवंबर 13, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पे नवंबर 13 की डेट दिख रही है और मैं दिखाऊँगी कि ये जो आईडी है इस पे हमने कुछ ऑप्शंस पहले बना रख रखे थे और हमने अपना पंचायत वगैरह जो था हमारा हमने वो चूज़ कर रखा हुआ था। अभी खोलने के बाद हमें दिखा कि वो जो पंचायत है वो अब देखो आपके ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। जो पंचायत हमारा है वो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर इस तरह से चीज़ें अगर चल रही हैं तो कैसे फिर हम किन पे भरोसा कर पाएँगे? देखो आप यहाँ पे मेरी पंचायत दिख ही नहीं रही है। इसके पहले मैं दिखा दूँ कि मेरी जो पीडीएफ होनी जो उस दिन हमने करके एक्नॉलेजमेंट जो हमने अपने पास रख रखी थी, उस एक्नॉलेजमेंट की बात की जाए, तो उसमें आप साफ-साफ देख सकते हैं। सेम आप देख सकते हैं, अंकिता सिन्हा जिनकी आईडी है, इनकी बनाई गई है और आप देखो यहाँ पे उन्होंने अपने होम पंचायत को सोनपुर सेलेक्ट कर रखा हुआ है ना? उसके बाद इन्होंने देखो पंचायत सोनपुर करोगे तो इनकी जो ऑप्शंस है काफ़ी अच्छे से फिल की गई हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे इनके ऑप्शंस चेंज कर दिए गए थे जिसकी स्क्रीनशॉट भी हमने रख रखी हुई है और स्क्रीनशॉट में भी मैं आपको अगर दिखा दूँ तो स्क्रीनशॉट ये रही, जिनकी चेंज हुई थी ये अंकिता सिन्हा, ये देखें इन्होंने चेंज कर दिया था। और देखो यहाँ पे हमारा जो पंचायत है क्या कर दिया इन्होंने नारायण लक्ष्मीपुर और उसके हिसाब से देखो यहाँ पे ऑप्शंस इन्होंने क्या कर दिए हैं हमारे। अगर इस तरह से छेड़खानी की जाए हमारी आईडी के साथ तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और ये जो हो रहा है अभी आप देखो कि मुझे ये हमारा जो पंचायत है सोनपुर वो हमें दिख नहीं रहा ऑप्शन में। ये मुझे नहीं आइडिया ये कैसे आ गई, ये कहाँ से हुआ है? और यहाँ पे देखने के बाद मुझे ये जो पंचायत है, नारायणपुर लक्ष्मीपुर जो दिखी है अभी मेरे पीडीएफ में, वो मुझे नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है अच्छा एक चीज़ और, बोलते-बोलते मुझे एक बात समझ में आई कि ये शायद ऐसा ऐसा होगा कि हमारे कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी चेंज किए होंगे इन्होंने, जिसकी वज़ह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हमारा यहाँ पे होम स्टेट बिहार, होम डिस्ट्रिक्ट सारण, सब डिवीज़न सोनपुर, होम ब्लॉक सोनपुर एंड जो होम पंचायत है सोनपुर है। आप देखें जो हमने स्क्रीनशॉट रख रखी है, उस स्क्रीनशॉट की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कर रखा हुआ है? उन्होंने क्या कर रखा हुआ है? होम स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट सारण, सब डिवीज़न सोनपुर ओके, होम ब्लॉक सोनपुर सब ठीक है। इन्होंने पंचायत को चेंज कर दिया है। हमारी जो पंचायत है सोनपुर की जगह पे नारायणपुर, लक्ष्मीपुर डाल रखी हुई है इन्होंने और मेरी सारी की सारी ऑप्शंस को इन्होंने चेंज किया है। अब अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे सोनपुर के? एंड दिस इज ये एक बहुत ही सीरियस इशू है कि आप सोनपुर का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा। हमारे जो ऑप्शन सेलेक्ट किए गए ये बिल्कुल मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ पड़ता है कहाँ पे है, कुछ भी इसका मुझे आइडिया नहीं है। अब बताओ आप मुझे मेरे पंचायत को चूज करने का ऑप्शन दिया नहीं जा रहा है, पंचायत कुछ और चूज कर दिया गया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्टिंग होगी तो कैसे पॉसिबल है? और हमारी आईडी के साथ छेड़खानी क्यों क्यों की गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं ये अभी सब लोगों के साथ ये इशू चल रही है। सो आप लोग भी अपना-अपना चेक करें एंड प्लीज़ इसके रिगार्डिंग अपनी-अपनी वॉइस रेज़ करें, चाहे जहाँ पे भी जैसे भी, ताकि ये इश्यूज़ लोगों तक पहुँचे और हमें अपने ऑप्शंस जो हमने चूज़ कर रखे हुए तो उसको वापस फिल करने का मौका मिले। क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हमारी आईडी के साथ छेड़खानी की गई है और उसके बाद हमारे ऑप्शंस चेंज कर दिए गए। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा हुआ है, डू यू वांट टू टेक ट्रांसफर, हमने येस कर रखा हुआ है। इट मीन्स ये प्रॉब्लम है कि अगर ये पंचायत जहाँ पे भी लिखी हुई है, वो आपको फिर कहीं न कहीं दे दी जाएगी। कैसे पॉसिबल है? जब जब हमने अपनी आईडी से अपना चूज़ कर रखा हुआ था, तो हमें ये जो दिया गया है, ये जो इनकी इनके अकॉर्डिंग ये जो पीडीएफ हमें स्क्रीनशॉट हमने रख रखा हुआ है, ये कैसे हो गई और ये कैसे पॉसिबल है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? और ये सिर्फ़ मेरी इश्यू नहीं है, ये एक और आईडी है, उनकी भी मैं बता दूँ, उनकी भी सेम इश्यू है, सेम उनकी भी सोनपुर ब्लॉक थी, उनकी भी चेंज कर दी गई है, नारायणपुर, लक्ष्मीपुर कर दी गई है और देखो आप सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं और जो पंचायत है, सब कुछ सही है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, ब्लॉक सब सही है, पंचायत उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है और ये आइडिया ही नहीं है हमें कि ये कहाँ का पंचायत है, कौन-सा पंचायत है, किस पंचायत की बात की जा रही है। सो ये सिर्फ एक आईडी नहीं है, 2 आईडी मैंने आपको खोल के दिखा दिया। अगर हम अभी चेक करें तो हमें और भी आईडीज़ ऐसे देखने मिल जाएँगी। बट
ठीक है। अभी ठीक नहीं है इसलिए क्योंकि ये गलत चीज़ है। हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे हमें समझ नहीं आ रहा। और हालाँकि ये जो दिख रही है, इसके अकॉर्डिंग तो फिर ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ न कुछ तो कर ही देना है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी कि इसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये किसने छेड़खानी की है हमारी आईडी के साथ और कैसे ये ऑप्शंस अचानक से हमारे चेंज हो गए। और मुझे तो ये देखो कि मॉडिफाई वाले में करने के बाद हमें ये सोनपुर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि हम वापस से अपने ऑप्शंस को रीसबमिट कर सकें। सो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे सोनपुर का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पे नारायणपुर लक्ष्मीपुर का ऑप्शन है जो उन्होंने चूज किया हुआ है। और वो कैसे हुआ हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप देख सकते हैं सब कुछ सही है, सोनपुर सोनपुर सारण पंचायत अब जो भी है, होम पंचायत में हमारा ना ही सोनपुर है और ना ही मेरी आईडी पे जो नारायणपुर लक्ष्मीपुर जो लिखा हुआ है वो है। दोनों में से कुछ नहीं है। सो हाउ इट्स पॉसिबल कि कोई हमारी आईडी के साथ इतनी बड़ी फ्रॉड कर रहा है। सो इट्स अ स्कैम। मुझे तो यही लग रहा है कि ये स्कैम है जो कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पे ये जो किया गया है ये बहुत ही गलत चीज़ है। मुझे नहीं पता कैसे इससे हम लोग अपनी वो ऑप्शंस फिर से चेंज कर पाएंगे या फिर क्या होगा। बट अभी तक जो हुआ ये सरासर देखी जाए तो शिक्षा विभाग की नाकामी है, ई शिक्षा कोर्स की नाकामी है। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हमारी आईडी खोलता है, हमारी आईडी की ऑप्शन चेंज कर देता है। मैंने आपको दिखाया मेरी पीडीएफ में जो ऑप्शन है वो क्या है और जो अभी हमें दिखा स्क्रीन पे वो क्या है।